आ गई है। आज नाज़रीन तबाही निकल गई है, आज सब कुछ बर्बादी हो गई है, आज जमीन फट गई है, आज आसमान फट गया है, आज इस मुल्क से दिल उठ चुका है, आज दिल भर गया इस मुल्क से। आज इस मुल्क के अंदर रहते हुए यकीन माने मुझे जाती तौर पर मायूसी हुई। आज पहली दफा ऐसा हुआ है कि इस मुल्क के अंदर रहते हुए मायूसी हुई है, घुटन महसूस हुई है, सांस बंद होती हुई महसूस हुई है। 4 दफा कौमी असम्बली का मेंबर रहने वाला जमशेद दस्ती एक मुअज़्ज़ब, एक आम इंसान, एक आम शहरी, किसी बड़े वडेरे का बेटा नहीं है, एक आम इंसान, उसका यह कहना है कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा हुआ। मैं रिजीम चेंज पर मैंने बातचीत की तो 40 से ज्यादा गाड़ियां आई, खुफिया इदारों के लोग आए, पुलिस के लोग आए और उन्होंने उनके जमशेद दस्ती और उनके बच्चों के सामने उसकी बीवी को नंगा किया, उसके कपड़े उतारे हैं और फुल्ली नंगा करके उसे वहां पर खड़ा किया गया है। जमशेद दस्ती चीख उठाए, वीडियो 4 मिनट की आपको दिखाते हैं। मैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आपको बता रहा हूँ, मैं जमशेद दस्ती आपसे मुखातिब हूँ। मैं 4 कौमी असम्बली का इलेक्शन जीता हूँ। आज खुफिया एजेंसियों और CTV के लोग मेरे घर जफर कॉलोनी जंग रोड मुजफ्फरपुर पे दाखिल हुए हैं और इन्होंने बहुत बड़ा जुल्म और बेगैरती का मुजाहरा किया है। मेरी बीवी को इन्होंने नंगा कर दिया, मेरे मोबाइल चाहे तशद्दुद किया है, बच्चों को मारा है। मेरा छोटा बच्चा 10 महीने का वो चीखता चिल्लाता रहा है। इन्होंने 2 घंटे मेरे घर में 3 घंटे जब आज रात इन्होंने बेगैरती का मुजाहरा किया है, मैं कभी सोच ही नहीं सकता और मेरा दिमाग काम करना छोड़ गया है। और मैं उसके साथ ही अपने कबीले के दोस्तों के बिरादरी से दोस्तों से जो मेरे उम्मीदवार हैं सबसे कहता हूँ कि खुदा के वास्ते इकट्ठे हो जाओ। इतनी बेगैरती हम अपनी किस्तें उतरवा बैठे हैं, इतना बड़ा जुल्म और इतना बड़ा जबर, और मैं कभी ये सोच ही नहीं सकता था कि ये इतनी बेगैरती करेंगे। CTG की गुंडागर्दी के लोग, उनके लोगों को ये इलेक्शन लड़ा रहे हैं, ये खुफिया एजेंसियां ये भी को डाले इंतहाई बेगैरती का मुजाहरा कर रहे हैं। खुदा के वास्ते लोगों आ जाओ, कुछ नहीं बच रहा, मैं मरना चाहता हूँ, मुझे मार दे, गोलियां मार। दस्ती है, ये कह रहा है कि मुझे मारो, मुझे पत्थर मारो, मुझे मार दो, और ये काजी की तरफ इशारा कर रहा है कि काजी मुझे इंसाफ दे। ये इंसाफ आज नंगा हुआ है और ये इंसाफ नंगा होकर काजी फाइज ईसा से सवाल कर रहा है कि काजी आप इंसाफ की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे थे, इंसाफ के सबसे बड़े मुंसिफ आप थे, आपके होते हुए आपकी राया की बीवी के कपड़े फाड़े जा रहे थे, जबकि आप अपनी बीवी के साथ खड़े होकर आपने हल्फ उठाया था। जितनी आपकी बीवी मुकद्दस है उतनी ही जमशेद दस्ती की बीवी मुकद्दस है। तो फिर ये कैसे मुमकिन हुआ कि आप उसी कुर्सी पर बैठे हुए हैं लेकिन आपकी बीवी महफूज है, लेकिन जमशेद दस्ती की बीवी के कपड़े फाड़ेंगे? ये कैसे मुमकिन है कि काजी फाइज ईसा की बीवी के लिए एयरपोर्ट के ऊपर प्रोटोकॉल हो और जमशेद दस्ती की बीवी के कपड़े फाड़े जाएं? ये जुल्म है, ये ज्यादती है, ये काजी के गले में हाथ डाला गया है, ये काजी के कपड़े फाड़े गए हैं, ये काजी के घर की खवातीन के कपड़े फाड़े गए हैं। ये जुल्म, ज्यादती, सबका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ काजी है। ये इंसाफ का चेहरा है। पाकिस्तान की अदालतें जिम्मेदार हैं, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस, पाकिस्तान के जो जजेस हैं वो जिम्मेदार हैं, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है काजी फाइज ईसा साहब के ऊपर कि वो चीफ जस्टिस है, इंसाफ की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तनख्वाह लेते हैं, जिम्मेदारी है उनकी आवाम को इंसाफ देना, लेकिन अपनी बेगम को प्रोटोकॉल और लोगों की बेबियों के उनके दौरे जब वो बैठे हुए इंसाफ के ऊपर, उनके दौर में लोगों की इस तरह से ज्यादतियां, उनकी दौर में खवातीन के कपड़े फाड़े जाए, बीवियों को नंगा किया जाए। आज नाज़रीन इंतहा है, यहाँ पर मेरे ख्याल में सारी रेड लाइनें क्रॉस होगी, सब कुछ खत्म हो गया है। यहां से मुल्क आगे नहीं चल सकता, ये बात सच्ची है, ये बात बड़ी क्लियर और ये बात बड़ी खरी है कि मुल्क इस तरह से नहीं चलते और ना ही ये मुल्क अब आगे बढ़ सकता है जिस हद तक ये चीजें चलेगी।